कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े कपड़ों के शोरूम में खड़े हैं। वहां रखी हुई हजारों टी शर्ट, जीन्स, शर्ट और जैकेट दुनिया के अलग अलग देशों से आई है। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाए तो इनमें से ज्यादातर कपड़ों का एक ही देश का दबदबा था। वो है चाइना। एक समय ऐसा था जब दुनिया के लगभग 37% रेडीमेड कपड़े अकेले चीन से निर्यात होते थे। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। बढ़ती मजदूरी, सख्त पर्यावरण नियम, अमेरिका चीन व्यापार तनाव और विश्व कंपनियों की चाइना प्लस वन रणनीति ने चीन की हिस्सेदारी को घटाकर लगभग 29 से 30% तक पहुंचा दिया है। यानी दुनिया अब केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यही से भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होता है। भारत का वस्त्र उद्योग कोई नया नहीं है। सदियों से भारतीय कपास, हैंडलूम और कपड़े पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते आए हैं। आज भारत हर साल लगभग 16 अरब डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात करता है। यह विश्व बाजार का अभी छोटा हिस्सा है, लेकिन लगातार बढ़ती मांग इस बात का संकेत दे रही है कि भारत धीरे धीरे दुनिया के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनता जा रहा है। खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2025 से 2026 में भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पूरी सप्लाई चेन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। यानी खेत से लेकर फैक्ट्री और फिर तैयार कपड़े तक की पूरी प्रक्रिया देश के अंदर ही पूरी हो सकती है। इसके विपरीत कई प्रतिद्वंदी देशों को कच्चा माल के लिए दूसरे देशों खासकर चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि जब विश्व कंपनियां सुरक्षित और पारदर्शी सप्लाई चेन की तलाश करती है तो भारत का नाम तेजी से सामने आता है। सरकार भी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है। पीएलआई योजना, बेहतर जीएसटी व्यवस्था और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते भी किए हैं। उदाहरण के लिए भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर लगने वाली 8 से 12% तक की ड्यूटी समाप्त हो गई है। अगर भविष्य में यूरोपीय यूनियन के साथ भी ऐसा समझौता होता है तो भारतीय निर्यातकों को और बड़ा बाजार मिल सकता है। भारत के टेक्सटाइल उत्पाद अब दुनिया के 100 से अधिक देशों में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। विश्व ब्रांड अब कम लेकिन भरोसेमंद सप्लायर्स के साथ काम करना चाहते हैं और भारत इस जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अगर भारत अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाता है और विश्व मांग के अनुसार खुद को ढालता है तो चीन के घटते प्रभुत्व का सबसे बड़ा लाभ भारत को मिल सकता है।